वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। यह है क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या है। इसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज 1.2। यह है हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अब बात करें अभाज्य गुणनखंड, तो वे संख्याएं जो किसी से भी नहीं कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। ये हमारी अभाज्य संख्याएं मानी गई हैं, जिसमें से 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ हमारी सम संख्या भी होती है। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा एलसीएम मेथड और एक होता है हमारा ट्री मेथड या जिसे हम वृक्ष मेथड भी कहते हैं। तो चलिए हम दोनों को एक एक करके पहले समझ लेते हैं, देन हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर हम बात करें एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं, जिसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अगर एलसीएम मेथड की बात करें तो 15 को हम सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, ये 3 से कटेगी तो 3 5 जा 15 हो गया हमारा। तो ये हमारे पास 2 संख्याएं मिली 3 × 5। ये हमारी दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें वृक्ष रूप की, तो इसमें हम इस पहले संख्या को बीच में लिख लेते हैं और देन इसको हम ऐसी संख्या से शुरू करते हैं जो सबसे छोटी होनी चाहिए और इसको डिवाइड कर दे। तो जैसे कि हम देखते हैं 3, तो इसका जो बचेगा वो होगा हमारा 5। अब फर्दर ये किसी से हो नहीं सकता, तो ये जिससे शुरू किया था और जो हमारा लास्ट में बचेगा, ये दोनों ही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को अगर हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में देखें तो सबसे पहले हम 140 को बीच में लिख देते हैं। अब जो हमारा चूंकि एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सती 14 अर्थात ये 70 टाइम्स जाएगा। फिर ये एक सम संख्या है, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 35 बचेगा हमारा। अब 35 हमारा 5 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो हमारी ये जो संख्याएं हैं 2, 2, 5 और 7, यही हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2, ये दोनों हो गए, देन उसके बाद 5 और देन उसके बाद 7 ले लिया हमने। तो चूंकि इसमें 2 बार आया है तो इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं × 5 × 7। ये जितनी भी संख्या आई हैं 2, 5, 7, ये सारी की सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इसको एलसीएम मेथड से देखें तो ये हमने लिया 140, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 70, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा हमारा 35 और फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। यहाँ पर भी हमारे वही फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 × 2 × 5 × 7, यही हमारे रिक्वायर्ड गुणनखंड हो जाएंगे जो कि अभाज्य हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 156 को गुणनखंड करना है। तो 156 चूंकि एक सम संख्या है तो इसको 2 से करेंगे तो हमारा जो बचेगा वो 78 आएगा। फिर एक सम संख्या मिली तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हमारा गया 39। चूंकि 39 हमारा 3 और 13 से ही कटता है तो इसको हम 3 से कट करेंगे तो हमारा बच गया 13। ये एक अभाज्य संख्या है, अब आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास जो फैक्टर मिल रहे हैं वो मिल रहा है 2, 2, 3 एंड 13। यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 बार आया है तो इसको क्या करेंगे, हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे और 3 और जो 13 था उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 5 ना होकर ये हमारा यहाँ पर 3 है, 3 × 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3825। तो चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा या उससे पहले जो संख्या होती है हमारी एक 3, उससे कट सकता है। तो चलिए हम पहले 3 से कट करते हैं तो हमारे पास 1275 आया। फिर हमारा 5 लास्ट में आया तो 3 से कट करके देखते हैं,
425 आया। अब अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसको 5 से कट करेंगे। तो 5 से कट करने पर हमारा 85 आ गया। 85 फिर से हमारा 5 है लास्ट में, तो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 17 टाइम्स जाएगा। चूँकि एक 17 हमारी अभाज्य संख्या है, अर्थात अब हमारा ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे फैक्टर्स वो हमारे 3, 3, 5, 5 और 17 हो जाएगा। ये 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 हो गया, ये 2 बार आया है 5 की पावर 2 हो गया, और लास्ट में हमारा 17 बचेगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5005 को फैक्टराइज करना है। तो लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1001। 1001 को 7 से कट करेंगे आ जाएगा हमारा 143। 143 को हम 11 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 13। तो यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे, अर्थात 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7429 को फैक्टराइज करना है। तो अब ये हमारी बड़ी संख्या है, इनमें आपको 1 बाय 1 ट्राई करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट नंबर 9 है, तो ये एक अभाज्य विषम संख्या है, तो ये हमारी सम संख्याओं से तो नहीं कटेगी, तो हमको इनको अभाज्य संख्या से ही कट करते चेक करते जाना। जैसे कि हमारा 3 से चेक कर लेंगे, 7 से चेक कर लेंगे, 9 से चेक कर लेंगे, 11 से, 13 से चेक करते हुए जब आगे की ओर बढ़ेंगे, चूँकि यहाँ पर हर एक संख्या से दिखाया नहीं जा सकता है, या आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। तो ये पहली बार हमारी 17 से कट होती है, तो ये हमारा आएगा 437। फिर हम जब 19 से इसको कट करते हैं तो आया हमारा 23। चूँकि 23 एक अभाज्य संख्या है, दैट मीन्स ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। तो पहला फैक्टर हो गया हमारा 17, दूसरा हो गया 19 एंड लास्ट हमारा हो जाएगा 23। ये 3 फैक्टर ही इसके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे, जो कि हैं 17 × 19 × 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले आपको इसका HCF निकालना है और फिर इसका LCM निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF × LCM होगा। ये हमारी एक थ्योरम भी होती है। अगर 2 संख्याएं हैं A और B, इनका अगर HCF H है और अगर LCM L है, तो इन संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही हमको जो सूत्र है इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का HCF और संख्याओं का LCM अर्थात मासा और लासा फाइंड करना होगा। फाइंड करने के बाद जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा 28 × 91 को। 86 और 91 को हम क्या करते हैं, गुणनखंड वृक्ष की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आसानी होगी, हमको HCF और LCM बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि HCF जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन वाली चीज़ होती है, उसे हम HCF कहते हैं। और LCM हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात वो दोनों में हो और जो बाकी बचेगा उन सारे फैक्टर्स को भी हमको उठा लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 26 के फैक्टर करते हैं, तो हमको मिला 2 एंड 13, और वहीं बात करें अगर हम 91 की, तो इसके फैक्टर मिले हमको 7 और 13। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि HCF क्या होगा। तो HCF दोनों में फैक्टर होना चाहिए। तो अगर 2 की बात करें तो दोनों में नहीं, अर्थात ये नहीं हो सकता है। अगर 13 की बात करें तो हाँ, इसमें भी 13 है, तो दोनों में 13 होने के कारण इसका HCF हमारा हो जाएगा 13। अब वहीं बात करते हैं LCM की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूँकि LCM में दोनों के सारे फैक्टर्स उठाने होते हैं, तो हम सबसे पहले छोटी संख्याओं से शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमको मिला 2, यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, हमने 2 लिख लिया। देन हम देखते हैं अगला हमारा नंबर 7 आएगा, नहीं है कॉमन, उसको एक ही बार लिख लिया हमने। देन हम देखते हैं 13 हमारा दोनों में है, दोनों में है तब भी हम इसको केवल एक ही बार लिखते हैं, कॉमन वाले को एक बार ही लिखना है और जो रिमेनिंग है उनको भी लिख लेना है। तो ये हमारा 13 आ गया, तो ये हमारा हो गया 2 × 7 × 13। तो ये हमारा मल्टीपल होकर आ गया 182। ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। अब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल ज्ञात करते हैं। तो 182 को जब हम 13 से मल्टीपल कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 2366। तो ये हमारा HCF × LCM हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का गुणनफल देखना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं हैं 26 एंड
91, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 26 इंटू 91 को भी मल्टीपल करने पर हमारा आ रहा है 2366। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा HCF इंटू LCM है वो और इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों बराबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि A इंटू बी बराबर में H इंटू L, जो कि हमारी गिवन थ्योरम को प्रूफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं हैं 510 एंड 92, इनको भी वही हमारा A इंटू बी बराबर में H इंटू L को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 510 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारा 255 बचा, देन 5 से किया तो हमारा 51 आया, फिर 3 से किया तो हमारा 17 आ गया। ये हो गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट हम देखते हैं 92 के फैक्टर करते हैं। तो चूंकि ये हमारा इवन नंबर है, 2 से करेंगे 46 आया, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 23 आ गया। अब ये हमारे इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करते हैं हम, इनका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। तो अगर हम बात करें सबसे छोटे नंबर 2 की, इसमें मिला और इसमें मिल गया, दोनों में है, दैट मीन्स पहला हमारा फैक्टर मिल गया HCF के लिए 2। देन अगर बात करें हम 5 की तो 5 इसमें है नहीं कहीं, तो ये हमारा नहीं हो सकता। देन बात करें 3 की, वो भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 17, वो भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो चूंकि इसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो कि हमारा 2 है, अर्थात इसका HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF निकालने के बाद अब हम इसका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या उसमें ढूंढते हैं। ये मिला हमको 2, ये मिला हमको 2, तो एक फैक्टर हो गया हमारा 2। देन उसके बाद करें अगला भी हमको 2 एक और मिल रहा है तो उसको भी लिख लेंगे, ये हो गया 2। देन हम देखते हैं अगला जो टर्म मिल रहा है वो हमको 3 मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 3। उसके बाद देखते हैं हमको 5 मिला, चूँकि अकेला है तो ये भी हमारा एक ही बार लिख लेंगे 5। देन हम अगर देखें तो ये हमको मिला 17 लिख लिया। देन उसके बाद हमारा 23, तो उसको भी हमने लिख लिया। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारा 2 2 बार आया था, और 23। इन सबको मल्टीपल करेंगे तो आ रहा है हमारा 23,460। तो ये हमने इसका HCF भी निकाल लिया और ये हमने इसका LCM भी निकाल लिया। तो अब हमको जो चाहिए HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 20,460 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 46,920। अब ये हमारा आ गया उनका मल्टीप्लाई। अब हमें चाहिए संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो 510 को हम क्या करेंगे, 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46,920। अगर हम देखें तो संख्याओं का गुणनफल और जो हमारा HCF LCM आया था वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू जा रही। तो जो दिया था थ्योरम में या जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, अर्थात ये वाला भी टर्म हमारा सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 और 54, इन दोनों को हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम हमारा किसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 से किया 168 आया, फिर 2 से किया 84 आया, 2 से किया 42 आया, 2 से किया 21 आया, 3 से किया 17 आ गया। तो ये हो गए हमारे इसके सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड। देन हम 54 के देखें अगर, तो हमारा 2 हो गया, 2 से किया तो 27, 3 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया तो ये 3 आ गया। ये हो गए हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अब सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड करते हैं कि HCF हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो पहला हमको जो मिल गया वो हमको मिल गया 2, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2, अगर देखें इसमें 2 कहीं भी नहीं मिल रहा है तो ये तो ऐसे ही चला गया, फिर 2 है ही नहीं कॉमन, तो इन सारे को हटा देते हैं। अगला देखते हैं हमारा टर्म 3 है, इसमें भी है, तो ये हमको मिल गया 2 इंटू 3। अब अगला हमारे पास 7 है, चूँकि किसी में नहीं है तो हमारे यही 2 कॉमन मिल रहे हैं, अर्थात 2 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो HCF हो गया हमारा 2 इंटू 3, दैट इज़ 6 हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालने के लिए हमने बोला था कि जो भी कॉमन है उनको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेना है। अब हम इसका दूसरा हमारा मेथड देखेंगे। तो हमारा जो दूसरा मेथड होता है, जितने भी टर्म्स हैं या अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है, चाहे वो इस वाले का हो चाहे इस वाले का हो। तो अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो हमारे पास है 2 की पावर 4,
और उसके बाद अगर हमारे पास 3 इसमें है और फिर क्या है हमारा 7। वही हम दूसरे वाले की बात करें तो उसमें है 2 × 3 की पावर 3। तो हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो एक मिला 2, एक मिला 3, एक मिला 7, जिसमें 2 की मैक्सिमम पावर है 4, 3 की मैक्सिमम पावर है 3 और 7 हमारा 1 टाइम आया है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का सबसे अच्छा मेथड होता है कि दोनों को पावर्स के रूप में लिख लो, देन उसके बाद छोटे टर्म से चालू करो और बड़ी बड़ी पावर को कलेक्ट करके लिख लो, वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम या हमारा लासा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अपने दोनों के लासा की तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 × 7 जो कि आ गया हमारा 3024। तो हमारे पास एचसीएफ मिल गया था 6 और एलसीएम मिल गया हमको 3024। अब दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा आ रहा है 18144। तो अब जो दूसरा काम करना होगा वो हमको करना होगा 336 को मल्टीपल करना होगा 54 से। अगर दोनों को मल्टीपल करते हैं तो ये भी हमारा आ रहा है 18144। अर्थात अगर हम ध्यान से देखें तो एलसीएफ × एचसीएफ उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारा दी गई प्रमेय को सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात अभाज्य गुणनखंड जो अभी तक हम लोग वृक्ष रूप लगाकर या एलसीएम मेथड लगाकर फाइंड कर रहे हैं, तो उसी की मदद से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्टकट मेथड देख लीजिए कि कैसे हम इनको लगाते हैं, जिनसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इसमें हमको ध्यान ये रखना होता है कॉमन फैक्टर देन लेस पावर यूज़ करना है। वो क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि उसका कौन सा पावर उठाना है, हमको लेस पावर। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमको ऑल टर्म्स यूज़ करने हैं। कितने कौन से यूज़ करने हैं, ऑल टर्म्स। और साथ में जो पावर होनी चाहिए वो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, उन गुणनखंड की हमको मैक्सिमम पावर कलेक्ट करनी है। यही हमारे रिक्वायर्ड हमारे एचसीएफ और एलसीएम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो कि है 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 को वृक्ष रूप से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो अगर 12 की बात करें तो 2 6 टाइम्स किया, 2 से किया 3 टाइम्स किया, तो हमारा 2 × 2 × 3 ये इसके फैक्टर हो गए। वहीं बात करें 15 की, 3 से किया तो 5 टाइम्स किया, हो गया हमारा 3 × 5 फैक्टर। 21 की बात करें तो 3 से किया 7 टाइम्स गया तो आ गया हमारा 3 × 7। तो अब हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा ये बनना है 2 की पावर 2 एंड 3 अकेला है, बाकी इसमें भी कोई 2 या 3 बार नहीं है तो सिंगल सिंगल लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम की। तो जैसा कि हमने देखा था कि एचसीएफ जो होता है वो सम में होना चाहिए और लेस पावर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 2 की तो 2 इसमें है बट इनमें नहीं है, तो 2 हमारा नहीं लिख सकते हैं। बात करें 3 की, यहाँ एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, अर्थात 3 जो है वो तीनों में है। तो हमारा जो पहला कॉमन मिला वो क्या मिला, 3। उसके बाद हमारे पास इसमें कोई अदर नहीं बच रहा, तो हमको और कुछ कॉमन मिल ही नहीं सकता है। तो हमारा इन तीनों का एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैंने बोला था कि आपको सारे टर्म्स उठाने और बड़ी पावर वाले। तो अगर हम छोटी संख्या से शुरू करें तो 2 की पावर 2 हमको मिला। देन उसके बाद 3 को देखते हैं, यहाँ एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। देन हम बात करें 5 की, वो भी एक ही बार आया है। और देन बात करें हम 7 की तो वो भी एक ही बार आया है। तो ये हो गए हमारे एलसीएम के फैक्टर्स। तो एलसीएम के फैक्टर्स हो गए 2 × 2, 3 × 5 × 7 जो कि हो गया हमारा 420 हो गया। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इसका एलसीएम और ये हो गया इसका रिक्वायर्ड एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29 के हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो अगर 17 के फैक्टर्स करते हैं 1 × 17 या केवल 17 मिलेगा। 23 भी हमारा प्राइम फैक्टर है तो इसको भी हम तोड़ नहीं सकते, 1 × 23। और 29 भी हमारा प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड है तो इसको भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, केवल एक हमको मिल रहा है। तो हमारा कॉमन के रूप में केवल एक मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं है तो ये हमारे सिंगल हैं, इन्हीं तीनों को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा इसका एलसीएम मिल जाएगा।
ये हो गया हमारा इन दोनों का रिक्वायर्ड आंसर। जब कोई कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो उसका HCF 1 हो जाता है और बाकी जो संख्याएं होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर उसका LCM प्राप्त हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25 का हमको HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आ गया हमारे पास। तो ये हो गए हमारे 2 × 2 × 2, या हम इसे 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 9 की बात करें 3 × 3 आ जाएगा। 25 की बात करें 5 × 5। तो ये हो गए इनके हमारे फैक्टर्स। तो अगर HCF की बात करें वो तीनों में होना चाहिए। तो अगर 2 की बात करें वो इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, दैट मीन्स ये 2 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो पहले के सारे टर्म भी खत्म हो गए, तो अब तो कुछ कॉमन होना नहीं, तो इसका हमको कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन नंबर नहीं होता है तो उसका HCF हमारा 1 होता है। वहीं बात करें हम LCM की, तो सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। तो सबसे छोटा टर्म हमारा 2 था, इसकी पावर कितनी है 3, यहाँ पर 3 मिला, इसकी पावर कितनी बनेगा 2, और यहाँ पर 5 मिला, इसकी पावर बनेगा 2। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये इसका LCM हो जाएगा, जो कि हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है। मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 1800, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो LCM हो गया हमारा 1800 और HCF आ जाएगा हमारा 1। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि जो HCF है 306 और 657 का वो 9 है। तो कह रहे हैं इसका LCM निकालना है 306 और 657 का। चूँकि ये संख्याएं वही हैं तो हमारे पास जो दिया है वो हमको HCF दे रखा है और हमको फाइंड क्या करना है LCM। तो अगर हमारे पास दोनों संख्याएं हैं और किसी एक चीज़ को दिया गया, अर्थात HCF और LCM को फाइंड दिया गया है, तो हम दूसरी चीज़ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम चलिए इसी में यूज़ करते हैं। LCM फाइंड करना है तो एज इट इज़ LCM लिख लिया। HCF हमको दे रखा है कि 9 दिया है, वो रख दिया हमने। संख्याएं हमारी थी 306 और 657, उन दोनों को लिख लिया। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो हमारा मल्टीपल में होता है वो हमारा डिवाइड में जाता है। तो LCM बराबर में दोनों संख्याओं का मल्टीपल डिवाइडेड बाई 9। अगर 9 से हम 306 को डिवाइड करते हैं तो आ गया हमारा 34 और मल्टीप्लाइड में हमारा 657 रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 22,333। यही हमारा इसका LCM हो जाएगा। तो ये हमारी प्रमेय बहुत ही ज़रूरी है, जो आने वाले बड़ी बड़ी क्लासेस में भी और साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी हमारी काम आती है, तो इसको ज़रूर याद रखें। तो इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर यूज़ करने पर हमारा जो आया वो आ गया है 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अर्थात n एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर बात करें कि कोई भी संख्या है उसकी एंडिंग अर्थात इकाई का स्थान 0 से आया है, अगर इकाई का स्थान 0 आया है तो वो हमारा कंफर्म है कि वो 10 से डिवाइड होगी। 10 से डिवाइड इसलिए होगी क्योंकि ऊपर भी 0 है और नीचे भी एक 0 है, दैट मीन्स ये 10 से डिवाइड होगी। अगर वो 10 से डिवाइड हो रही है तो चूँकि 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो हमको करना ये पड़ेगा कि इस 6 की पावर n को हमें चेक करना है कि वो 10 से डिवाइड हो रही है। तो इसके लिए हम फर्दर चेक कर लेंगे कि क्या वो 2 और 5 से डिवाइड हो रही है। अगर वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है तो हाँ, उसकी लास्ट डिजिट 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया कि n एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हमारे पास n एक प्राकृतिक संख्या है और ये भी मान लिया कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होती है, तो हमको पता है कि यदि अगर वो 0 पर समाप्त होती है वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर वो 10 से डिवाइड हो रही है तो 2 और 5 वो दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 6 की पावर n के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 6 की पावर n के फैक्टर करने के लिए, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। तो 2 × 3 6 की पावर n में लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 की पावर n। अब अगर हमारे पास 2 की पावर 3 × हो गया तो हमको जो चेक करना था वो 2 और 5 से चेक करना था। तो हमको 2 तो मिल गया, बट यहाँ पर कहीं पर भी हमको 5 फैक्टर में नहीं दिख रहा है। चूँकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आया है तो ये हमारा कह सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n कभी भी 5 से डिवाइड
नहीं होगा। अगर वो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर वो हमारा 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 10 से डिवाइड नहीं होगा तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, अर्थात n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये संख्याएं भाज्य हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, ये हमको क्लियरफाई करना है। अगर हम ऐसे देखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हम इसमें ऐड करेंगे, वो कटेगा या नहीं कटेगा, वो भाज्य होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं होगा। तो चलिए हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले टर्म्स को उठाते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को। तो अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा पहला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हो गया पहला, ये दूसरा हो गया। दोनों में हमारा 13 अगर कॉमन है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, बचेगा हमारा 7 इंटू 11 और प्लस 13 कॉमन हो गया, बचेगा हमारा 1। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा 77 होता है और प्लस का 1 कुल मिलाकर हो गया हमारा 78। ये हमारा 13 इसमें कॉमन था। तो अगर ध्यान से देखें 13 इंटू 78 ये आराम से हमारा 13 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो ये तो हमारा नॉर्मली 2 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। तो जब ये कट रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए अब हम सेकेंड टर्म्स को चेक करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 प्लस 5 को। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अगर दोनों पार्ट की बात करें उसमें 5 कॉमन था तो हमने 5 कॉमन ले लिया, ये बाकी बचे टर्म्स और प्लस 1 इसका। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 1008 और प्लस 1 हमारा हो गया 1009। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 5 भी है, 1009 भी है, तो ये 5 आसानी से हमारा कट जाता है। तो ये एक हमारा फैक्टर हो गया, दैट मीन्स ये भी हमारा कट जाएगा, अर्थात ये संख्या भी हमारी भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भाज्य संख्या हो गई और यहाँ पर ये भी हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब अगर कोई आपसे ऐसे ही फर्दर पूछे कि बिना सॉल्व किए आप बताओ कि ये हमारा कट होगा या नहीं होगा, तो आप सबसे पहले नॉर्मल चीज़ है कि दोनों पार्ट्स में चेक कर लीजिए क्या कोई कॉमन फैक्टर है। अगर है तो वो हमारा भाज्य हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि 5 है तो ये भी हमारी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो एक दो बंदे हैं, एक है हमारा सोनिया जो 18 मिनट टाइम लगता है उनको, और दूसरा हमारा है रवि जिसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो कह रहे हैं वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे या जहां से शुरू किया था वहां पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई दो चीज़ें हैं, एक ही समय पर स्टार्ट होती हैं और एक को इतना समय लगता है दूसरे को इतना लगता है, कितने समय के बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो ये दोबारा वाला समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं और यही एलसीएम ही हमारा उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि यहाँ इतने समय के बाद वो दोबारा मिलेंगे। ये हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो एसएससी या कोई भी हमारे पास एग्ज़ाम हो वहाँ पर ये बहुत काम आता है। तो इस सवाल को भी आप ध्यान से पढ़ें। तो हमारे पास सोनिया के पास 18 मिनट है और रवि के पास 12 मिनट है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सोनिया का 18 मिनट और रवि का 12 मिनट, अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले फैक्टर मेथड वृक्ष रूप अप्लाई करते हैं। 18 के लिए 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आ गया, तो फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। वहीं 12 की बात करें, 2 से किया 6 आया, 2 से किया 3 आया, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3। अब दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो हमने बोला था कि सारे टर्म्स लेने और बड़ी पावर के। 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो हम उठाएंगे 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो हम उठाएंगे 3 की पावर 2। यहाँ से मिला 4, यहाँ से हमको मिला 9, 4 इंटू 9 हमारा आ गया 36, अर्थात दोनों के दोनों 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे।
तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज जो कि हमारी 1 बाय 1 कंप्लीट हो गई। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोओं की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।